हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज। दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल्स हैं सो दैट नो सूनर, इस तरह से इनके जो उपयोग हैं, यूज़ हैं, उनको पढ़ेंगे। देखिए आसान तरीके से मैं बताऊंगा किस तरह से आप किसी भी इंग्लिश जो आर्टिकल टेंस आते हो उसको किसी तरह से आसान तरीके से आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इस तरह से सबसे पहले हम देखते हैं सो दैट का उपयोग। सो दैट का प्रयोग करते हैं हम। सो और दैट का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों, सब सो दैट का जो उपयोग होता है वो हम वेरी के स्थान पर करते हैं। वाज वेरी, उसके स्थान पर हम सो दैट का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, हम रूल्स को फॉलो करेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे, उस तरह से हम फिर करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो एक रूल्स नंबर 1 दिया है ना, बेरी के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वाला जो नियम हमारा वो क्या करते हैं, बेरी के स्थान पर हम सो का उपयोग करते हैं। जैसी जो बेरी है वहाँ पर हम सो का उपयोग करते हैं। और दैट का उपयोग कैसे करते हैं, इसके भी 2 कंडीशन होते हैं दोस्तों। अगर पहले इसके 2 कंडीशन होते हैं। ये नंबर, इसका फर्स्ट नंबर ये होता है, यदि सेंटेंस यानी वाक्य में बेरी ना हो, अगर बेरी नहीं दिया हो वाक्य में, फिर भी हम क्या करेंगे, अगर हमसे कहा जाए कि सो दैट का उपयोग कीजिए, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि सहायक क्रिया जो होती है, सहायक क्रिया के बाद हम क्या करते हैं, सो को उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नंबर जो दिया है, दूसरा नंबर दिया है, यदि 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 जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी ना दिए हो, तब भी हमसे अगर बोला जाए कि इसको सो का उपयोग, सो दैट का उपयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमें बेरी भी नहीं दिया हो, दूसरा कंडीशन है, अगर मान लो हमें सहायक क्रिया, मैंने बोला है दूसरे में कि अगर हमें बेरी नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प यानी सहायक क्रिया के बाद सो का उपयोग कर सकते हैं, दैट का उपयोग। ठीक है, परंतु यदि मान लो हमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दी हो है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सहायक क्रिया भी नहीं दी होगी वाक्य में, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम उसकी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए बता दूं मैं, मुख्य क्रिया होती है, तो मुख्य क्रिया के बाद सीधे हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दैट लगा के, जो जिसका जो नियम नंबर 2 रहेगा वो रहेगा दैट लगा के ना, हम दूसरे वाले वाक्य, जो दूसरा वाला वाक्य है, जो दूसरा वाला सेंट है, उसको जो कहता हूँ उतार दिए दोस्तों। इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने किया है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमारा वाक्य दिया है, सबसे पहले जो हमारा जो सेंटेंस दिया है, राम इज़ वेरी ब्रेव, राम इज़ वेरी ब्रेव, ही कैन नॉट लॉस द रेस। ठीक है दोस्तों, जो हमने बोला है, तो दोस्तों सबसे पहले हम नियम नंबर फर्स्ट को देखते हैं। दोस्तों जहाँ हमें बेरी दिया है वाक्य में, अगर हमें बेरी दिया है तो हम बेरी के स्थान पर सीधा सो का उपयोग कर देते हैं, सो का कर देते हैं। और दूसरे भाग में हमने पढ़ा था, जो इसका दूसरा सेंटेंस क्या दिया है कि दैट लगा के उसको क्या कर देते हैं, जो कहता हूँ उतार देते हैं, दूसरे वाले को दैट लगा के दूसरे वाले जो सेंटेंस है, दूसरा वाला जो हमारा वाक्य दिया है उसको जो कहता उतार देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम करते हैं इसी तरह से। दोस्तों जैसे सबसे पहले दिया है, राम इज़ वेरी ब्रेव, ही कैन नॉट लॉस द रेस। तो नियम नंबर फर्स्ट में हमें वेरी दिया है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे राम, फिर आ जाएगा इज, और वेरी के स्थान पर हम क्या करेंगे, सो। इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्रेव। इसी बार हमारा पहला भाग हो गया, हमने सो का उपयोग कर दिया, हमने बुलाया दोस्तों। दूसरे में दैट लगाकर दूसरा जो भाग सेंटेंस है उसको जो का बता देना। तो इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, दैट, दैट लगा दिया दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर जो दैट लगा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, वेरी की जहाँ पर सो का उपयोग कर दिया दोस्तों। इस तरह से फिर क्या दूसरे वाले भाग को जो का उतार दिया, ही कैन नॉट, देखिए ही कैन नॉट लॉस द रेस, तो ही कैन नॉट लॉस द रेस। देखिए दोस्तों, इस तरह से आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट को सेंटेंस देखते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, दिया है हमें इस तरह से दिया, देखिए सी वाज लेजी, सी वाज लेजी, सी कोड नॉट कंप्लीट हर वर्क। देखिए दोस्तों, इस तरह से दिया है हमें। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें बेरी नहीं दिया है, मैंने बोला था ना दोस्तों, जो दूसरा नियम हमारा, यदि जो सेंटेंस है उसमें बेरी ना दिया हो तो उसके स्थान पर किसमें, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका, सो का उपयोग करेंगे। अब दोस्तों देखिए, इसमें हमें बेरी तो दिया नहीं है, अब हम कहाँ करेंगे सो का उपयोग। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था दूसरे नंबर में कि यदि सेंटेंस में बेरी ना दिया हो तो उस जो सेंटेंस है, जो बाकी जो सेंटेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब की बात, हेल्प मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद सो का उपयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें सहायक क्रिया आपको दिख रही होगी, सो सहायक क्रिया तो इसमें आपको दिख ही रही होगी। देखिए दोस्तों, ये सहायक क्रिया है हमारी, जो क्या है, जो बाज दी है ना दोस्तों, जिब्बाज, जो जिब्बाज क्या है, सहायक क्रिया है। तो सबसे पहले इसका जो वाक्य बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा इसका, देखिए दोस्तों, सी आ जाएगा, सी आ गया। सी के बाद जो सहायक क्रिया बाज आ गया, और उसके बाद के बाद मैंने बोला ना, सहायक क्रिया के बाद हम क्या करते हैं, सो का उपयोग करेंगे। तो सहायक क्रिया के बाद हम सो का उपयोग करेंगे, और लेजी, लेजी लिख देंगे। तो सी वाज सो लेजी। इसके बाद हमने बोला था दोस्तों, नियम नंबर दूसरा हमारा जो है, दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को जो कहता उतार देना। तो दूसरा सेंटेंस क्या है इसमें, सी कोड नॉट कंप्लीट हर वर्क। तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा, दैट सी कोड नॉट कंप्लीट, और दोस्तों यहाँ पर देखिए हर वर्क। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट और देखते हैं दोस्तों, ही वर्कड हार्ड,
ही वर्क हार्ड, ही कोड नॉट फेल। देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों ना तो आपको सहायक क्रिया दी है, यानी कि ना तो उसको अब में हेल्पिंग वर्ब है इसमें, और ना इसमें जो मेन वर्ब है, ना तो हम कह सकते हैं इसमें सहायक क्रिया है, और ना ही इसमें क्या है दोस्तों हमारी ना तो सहायक क्रिया है और ना ही इसमें हमारी मुख्य क्रिया है, दोनों ही नहीं दी है। देखिए दोस्तों तो इसके लिए हमने नियम बनाया था, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो, पहले तो हमने पढ़ा था कि इसमें भाई मेन जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी, तो हेल्पिंग में अब यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिया हो तो क्या करते हैं दोस्तों, तो हम उसकी जो मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया जो जानते हैं, तो मुख्य क्रिया के बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, उसमें सो का उपयोग करते हैं दोस्तों। इस तरह देखिए अब वाक्य में देखिए दोस्तों, अब आप कहोगे सर इसमें मेन क्रिया क्या है, मेन क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया आपको मतलब होता है जो काम होता है, जो करता है उसे होता है। ही वर्कड दैट, तो इसमें वर्क जो आ जाएगा, जो मेन क्रिया आ जाएगी, तो वर्क क्रिया के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सो का उपयोग करेंगे दोस्तों। इस तरह से आ जाएगा सी वर्कड, फिर आ जाएगा देखिए यहाँ पर सो ही वर्कड, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से आ जाएगा हमारा सो वर्कड बाद सो, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सो का उपयोग करेंगे। हार्ड के बाद हमने बताया था, दूसरा हमने पढ़ा था कि दैट लगा के जो कि तो वाक्य को उतार देते दूसरे वाले वाक्य को, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने लगा दिया दैट और इस वाक्य को जो कि तो उतार दिया ही कोड के बाद देखिए दैट के बाद ही कोड नॉट फेल्ड। इस तरह से दोस्तों हमारा जो क्या हो गया दोस्तों, इसका सो दैट का उपयोग हो गया दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हमारा ये हो गया है दोस्तों। अब इसके लिए मैंने आपके लिए जो 2 होमवर्क में दिए हैं दोस्तों, इसको आप इन दोनों को आपको बनाना है। सबसे पहले दिया है अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन नॉट फॉल। तो इस तरह से आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें सो और दैट का उपयोग करना है। यहाँ पर आप देखिए ये तो आसान वैसे दिया है, सिंपल भाषा में आपको वेरी की यहाँ पे क्या कर देना है दोस्तों, सो का उपयोग कर देना है। इंटेलिजेंट यहाँ पर दैट लगा के जो वाक्य सम उतार दोगे। इस तरह से इसको देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, इसमें आपको दिए सहायक क्रिया नहीं दी है। सहायक क्रिया क्या होती है, जार जो भी है जिसमें सहायक क्रिया नहीं दी है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें सहायक क्रिया नहीं दी है दोस्तों, तो इसमें इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें सी थी के बाद दोस्तों इसमें आपको दिख रही है कोई इसमें सहायक क्रिया नहीं दी है, तो इसकी मेन वर्ब दी है। मेन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर सो का उपयोग करोगे, दैट लगा के जो तो वाक्य उतार दोगे। इस तरह से ये सैंपल है दोस्तों, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम, इसके बाद जो हमारा है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अभी सो दैट के स्थान पर टी डबल ओ और टू का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारे सो और दैट का उपयोग है, इस तरह से देखते हैं दोस्तों मैंने दिया है, और मैंने दोस्तों काफ़ी मेहनत की, इस तरह से लिखा है दोस्तों, और आई होप आपको समझ में आए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और ऐसे हमारे भाई जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको एक बार और भी समझा दूंगा। वैसे तो आप वीडियो का कर सकते, वीडियो को सेव करके डाउनलोड करके रख लें, तो आप इसको 1 से 2 बार देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अब आप कहोगे सर इन नियमों को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो एक बार आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा, इनको नियमों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप 1-2 बार इनको रिवीजन करोगे, 1-2 बार एक्सरसाइज करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सो और दैट का उपयोग करना हमें, इनके स्थान पर टी डबल ओ टू और टू का उपयोग करना है। तो सबसे पहले इसके नियम भी देख लेते हैं हम। सो के स्थान पर टू का उपयोग करते हैं, देखिए पहला हो गया। दूसरा क्या है, दैट के स्थान पर टू का उपयोग करते हैं। देखिए जो टी डबल ओ है, इसका उपयोग हम वाक्य में सो दिया है उसके स्थान पर डबल टू का उपयोग करेंगे, और इस टू का उपयोग करते हैं हम डेट के स्थान पर। ठीक है, डेट के स्थान पर टू का उपयोग करते हैं। तीसरा जो नियम दिया है, इसमें क्या दिया है, दैट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक हटा देते हैं हम। जो दैट से लेकर, जैसे हम इसका टू लगाते हैं दैट के स्थान पर, तो हम क्या करते हैं, दैट से लेकर दोस्तों दैट से लेकर हम जो कैन नॉट, दैट से लेकर चाहे कुड नॉट हो चाहे कैन नॉट हो, वहाँ तक उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद सिस जो सेंटेंस होता है, दूसरा वाक्य होता है, उसका जो कहता हूँ लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप देखते रहे। सबसे पहले हमें वाक्य दिया है, देखिए इस तरह से सेंटेंस दिया है हमें, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, इस तरह से दिया है दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए दोस्तों मोहन फिर वन के बाद इज सो के स्थान पर डबल टू का करेंगे, तो मोहन इज डबल टू। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या कर देते हैं, फैट जो क्या हो गया। अब जो दूसरा जो दैट है, दैट के स्थान पर क्या कर देंगे, टू का उपयोग करेंगे, तो टू। और दैट से लेकर हमने पढ़ा है, नियम क्या लिया है कि दैट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक वाक्य को हटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए दैट से लेकर ही कैन नॉट तक यहाँ तक हटा देंगे, और लास्ट में क्या बचेगा हमारा, रन फास्ट बचेगा, तो टू रन फास्ट। तो इस तरह से देखिए दोस्तों आ जाएगा हमारा, समझ में आया दोस्तों। इस तरह से देखिए इस जो सो के स्थान पर डबल
टू का उपयोग करेंगे, और जो दैट है ना इसके स्थान पर हम इस टू का उपयोग करेंगे दोस्तों। इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए नेक्स्ट भी देख सकते हो दोस्तों, सी वाज सो लेजी दैट कोल्ड नॉट कंप्लीट हर वर्क। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, सी आ गया, बाज आ गया, सो के स्थान पर डबल टू आ गया, और फिर क्या हो गया, लेजी हो गया। अब आ गया दैट, तो दैट के स्थान पर हमने टू कर दिया, और टू करने के बाद हमने पढ़ा था कि दैट से लेकर नॉट, कैन नॉट तक, यहाँ तक। तो देखिए कोल्ड नॉट तक यहाँ से यहाँ तक हटा देंगे हम। अब क्या बचेगा, कंप्लीट, कंप्लीट व हर वर्क बचेगा। तो दोस्तों देखिए सी वाज डबल टू लेजी टू कंप्लीट हर वर्क, इस तरह से दोस्तों बनेगा। और इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए इसका एक HW में वाक्य दे रहा हूँ, जो सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको आपको बनाना है और मुझे बताना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको बना के इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अब हम देखते हैं दोस्तों, यस सून, यस के स्थान पर नो सूनर का उपयोग करेंगे दोस्तों। इस तरह से देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हमारे 11th 12th के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के हो या चाहे हिंदी मीडियम के हो, कोई सी भी क्लास के बच्चे ले लो, तो उनके लिए काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, इसी वीडियो के माध्यम से अच्छे समझते हैं। देखिए दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज़ को याद रखना पड़ता है कि जो एस सून यस का जो संपर्क होता है वो एफर्मेटिव से होता है, और नो सूनर का जो संपर्क होता है वो इंट्रोगेटिव से होता है दोस्तों, ठीक है। यदि एस सून यस बाक वाला जो बाक रहेगा वो रहेगा एफर्मेटिव में। अगर उसको नो सूनर का उपयोग करेंगे उसको, तो उसको हम क्या बनाएंगे, उसी बाक को, एस सून यस वाले बाक को हम फिर क्या बनाएंगे, नो सूनर लगाने के बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इस तरह से देखिए तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। यस सून यस के स्थान पर दोस्तों नो सूनर का उपयोग करते हैं, यह पहला नियम हो गया। दूसरा क्या है, यस सून यस के को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जो यस सून यस वाला जो बाक होता है, अगर इसमें नो सूनर लगा देते हैं तो फिर इस बाक को हम क्या बनाते हैं, उसी बाक को इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। देन इसके बाद जो देन होता है, देन लगाकर शेष सेंटेंस को, यानी जो बाक बचता है, जो सेंटेंस बचता है, उसको जो होता लिख देते हैं। देखो दोस्तों इस तरह से देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा हमें। देखिए यहाँ पर दिया है जो दोस्तों हमारा ये दिया है, देखिए यस सून यस दिया है ना दोस्तों, इसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया, नो सूनर लिख दिया दोस्तों। अब हमने कहा है कि जब नो सूनर लगाते हैं तो इसी बात को हम किस में बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इसी को हम कर देंगे किसमें दोस्तों, हम इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए दोस्तों आपको थोड़े बहुत टेंस आना चाहिए, तभी आप इनको समझ पाओगे, है ना कि नहीं। देखिए दोस्तों तो सबसे पहले हम जो दिया है नो सूनर का उपयोग करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, जो इस वाले जो वाक्य है, इसको जो एफर्मेटिक है, ये एफर्मेटिक का वाक्य है ना, जो ये पास्ट का है जो वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो वाक्य है, इसको हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो आ जाएगी पहले, तो डिड के बाद जो सी आ जाएगा, और जो सेकंड फॉर्म लगी है इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सीन। तो डिड सी सीन मी, लास्ट में क्या दिया, मीन। और लास्ट यहाँ पर दोस्तों दूसरे वाक्य में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर देन लगा दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देन लगा दिया, और देन लगाने के बाद जस्ट ही दोस्तों जिस बात को जो होता उतार देंगे, देन सी बिगेन टू बीप। इस तरह से देखिए दोस्तों आप दिया है, इस तरह से आप बना सकते हो दोस्तों। इस तरह से इसका एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम दोस्तों। देखिए इस तरह से एक और दिया है दोस्तों, ये दिया है हमारा, देखना कि यस सुन यस यू विल कॉल मी, आई सेल रिच योर होम, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमें बाकी दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नो सूनर का उपयोग करेंगे। यस सुन यस के स्थान पर हमने नो सूनर लिख दिया। नो सूनर लिखने के बाद दोस्तों अब इसको क्या बनाएंगे, इस वाले जो वाक्य है इसको हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं दोस्तों, जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, उसको पहले लिखा जाता है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे बिल, फिर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, बिल के बाद यू आ जाएगा, यू के बाद फिर आ जाएगा कॉल मी। इस तरह से हमारा जो वाक्य बन जाएगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। दैट इसके बाद क्या लगा देंगे इसमें, देन यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, दैट नहीं, यहाँ पर देन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, देन। इसके बाद हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देन। और देन लगाने के बाद इसको जो कोता लिख देंगे वाक्य को, आई सेल रिच योर होम। इस तरह से दोस्तों आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मैंने ये आपको लिए HW में दिया है, इसको आपको करना है, और इस वाले जो सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस को आपको करना है, और आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसको बताना है। देखिए दोस्तों इसी तरह से जो दोस्तों एक और तरीका होता है नो सूनर का उपयोग करने का। अगर यदि हमें नो सूनर वाक्य में नहीं दिया हो, या नहीं, यदि हमें यस सुन यस नहीं दिया हो वाक्य में, और अगर हमसे बोला जाए कि इस वाक्य में या इस सेंटेंस में नो सूनर का उपयोग कीजिए, तो देखिए इस तरह से मैंने लिखा है दोस्तों, नो सूनर का प्रयोग जब सेंटेंस में यस सुन ना दिया हो। जब हमें सेंटेंस कोई दिया हो उसमें यस सुन यस ना दिया हो, और हमसे बोला जाए कि नो सूनर का उपयोग वाक्य में कीजिए, तो दोस्तों किस तरह से करेंगे, देखिए दोस्तों इस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो इसके रूल देख लेते हैं। नो सूनर का उपयोग वाक्य में करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में नो सूनर लिख देंगे वाक्य में। इसके बाद जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ हो
उस सेंटेंस को क्या बनाते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव बनाते हैं और फिर इसके बाद जो तीसरा नियम है देन लगाकर उस जो सेंटेंस बचता है उस दूसरे सेंटेंस को जो कहता लिख देते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, सबसे मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए आप अगर इस तरह की जो यस सुन यस और नो सुना देखो दोस्तों, इसमें आपको जो टेंस है उनको तो आना काफ़ी कंपलसरी है, इनको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छे से अर्थ आ रहा है तो ये आपको ईजिली बन जाएंगे दोस्तों। तो अगर तो इस तरह से आप टेंस पर ही विशेष करके ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि दोस्तों हमें वाक्य दिया है सी बाज सी सा मी, सी बिगेन टू कीप, तो बीप, इस तरह से दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ये क्या कर रहा है, सी सा मी, उसने मुझे देखा, ही बिगेन टू बीप और रोने लगा। तो सबसे पहले क्या होगा, उसने देखा है, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले देखा है तो इसी को बनाएंगे, पहले दिया है वाक्य तो सबसे पहले नो सुनर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, नो सुनर के बाद यहाँ पर जो वाक्य दिया है नो सुनर के बाद इसी को क्या बनाएंगे, हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। देखिए सी सामी देखिए तो किस तरह का वाक्य दिया है मैं बता दूँ, तो ये आपका पास्ट एंड डेफिनेट का टेंस है, तो इसकी जो सहायक क्रिया पहले आ जाएगी। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों, डिड। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड, पर जो सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी आ जाएगा, और फिर इस सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो सी और मी, सी मी, इस तरह से आ गया। देखिए दोस्तों आ गया। इसके बाद हम किसके क्या लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे, जो नेक्स्ट वाक्य यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों, सीमा, इसके बाद देन लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, हमारा देन हो गया। देन लगाने के बाद इस वाक्य को जो कि उतार देंगे, सी बिगेन टू बीप। तो यहाँ पर देखिए सी बिगेन टू बीप। इस तरह से दोस्तों हमारा ये वाक्य बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला भी देख लेते हैं हम। दूसरा वाला हमें दिया है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस तरह से दिया है हमें, ही विल बाई ए कार, ही विल सेव मनी। तो मतलब उसने एक कार खरीदी और पैसे सेव करके यानी बचा के। तो सबसे पहले कार तो खरीदेगा नहीं, सबसे पहले तो क्या करेगा, पैसे बचाएगा। इस तरह से पैसे बचाएगा, फिर वो कार को खरीदेगा। तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नो सुनर आएगा, और नो सुनर के बाद भाई इसमें काम पहले हो रहा है ना, पहले पैसे बचा रहा है ना, वो पैसे बचा रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे कैसे, इसकी जो सहायक क्रिया वो आगे आ जाएगी। तो सहायक क्रिया आएगी बिल, फिर इसकी जो सब्जेक्ट है वो जाएगा ही, और सेव मनी, यहाँ तक आ जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद क्या लगा देंगे हम दोस्तों, देन लगाएंगे। देन लगाने के बाद हमारा जो दूसरा वाला वाक्य इसको जो कहता उतार देंगे, देन ही विल बाई ए कार, देन ही विल बाई ए कार। इस तरह से दोस्तों हमारा ये टेंस हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों मैंने इसका HW में आपको दिया है, इसको आपको करना है अच्छी तरह से, और आपको क्या है कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे मैं समझ सकूँ कि हाँ आपको मेरी वीडियो से आपको कुछ समझ में आया दोस्तों। इस तरह से आई होप दोस्तों आपको वीडियो देखा होगा, आपने अच्छे समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू माई वॉचिंग माई वीडियो। ओके।